इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 506 के बारे में, धारा 506। धारा 506 देखिए, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं कि अगर कोई किसी को धमकी देता है, किसी को धमकी देना, अगर इसको लॉ की भाषा में हम कह सकते हैं क्रिमिनल इंटीमिडेशन। क्रिमिनल इंटीमिडेशन मतलब किसी को धमकी देना। तो अगर कोई किसी को धमकी देता है तो उस पर धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अब धमकी भी इसमें दो प्रकार की बताई गई है। देखिए, एक तो धमकी होती है सिंपल धमकी। सिंपल धमकी कैसे कह सकते हैं हम? जैसे आम तौर पर कोई किसी को कहता है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति को धमकी देता है कि मैं तुझे देख लूँगा या मैं तुझे थप्पड़ मार दूँगा, मतलब सिंपल धमकी। तो इस धमकी के लिए जो सज़ा है वो है, देखिए इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 2 साल तक आपको जेल हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, साथ में या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। तो वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। ये तो हो गई सिंपल धमकी की बात। लेकिन अगर कोई किसी को सीरियस वाली धमकी देता है, जैसे किसी को जान से मारने की धमकी देता है, कोई ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को कहता है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, या किसी को गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है कि मैं तेरा हाथ काट डालूंगा या मैं तेरा गला काट दूंगा, इस तरीके की जो धमकी होती है वो गंभीर धमकी मानी जाती है। और या फिर कोई किसी महिला के साथ, किसी वुमेन के साथ कोई दुर्व्यवहार, मिसबिहेव करने की धमकी देता है तो भी उसको सीरियस धमकी माना जाता है। तो ऐसी धमकी देने वाले के ऊपर धारा तो यही लगेगी 506, लेकिन उसमें सज़ा जो है वो बढ़ जाती है। 2 साल की जगह उसमें फिर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर फ़ाइन हो सकता है, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। 7 साल की सज़ा, इसमें 2 साल की सज़ा है, लेकिन गंभीर धमकी में जो है वो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और या फिर जुर्माना है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो ये तो हो गई इसमें सज़ा की बात। और इसमें जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब क्या होता है कि जमानती अपराध है। इसकी जो जमानत है वो पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है। जो नॉन बेलेबल होती हैं उनकी जमानत पुलिस स्टेशन में नहीं होती है। तो ये बेलेबल ऑफेंस है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन के कॉग्निजेबल मतलब जिसमें अगर किसी पर एफआईआर होती है तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका जो ट्रायल है वो जेएमआईसी की अदालत में चलता है। जेएमआईसी मतलब जूनियर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो लोअर कोर्ट होती हैं। तो जेएमआईसी की अदालत में इसका जो ट्रायल है वो चलता है। ये कंपाउंडेबल है। सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि ये समझौतावादी है। इसमें समझौता किया जा सकता है। जिसको धमकी दी गई है, अगर वो समझौता करता है तो इस केस को ख़त्म करवाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया धारा 506 के बारे में। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई और आप जुडिशियरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लॉ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और धारा के बारे में, किसी और लॉ पॉइंट के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।